जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित हैं। आपके एक और मौके के लिए कि प्रभु आपने मौका दिया है कि हम आपकी नजदीकी में एक और बार आए। प्रभु यीशु मसीह जी, बहाना तो कुछ भी हो सकता है कि हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी एक बहाना की खुदावन हम भाई आशीष के बच्चों के प्रभु यीशु मसीह जी उस जन्म उत्सव को मनाने के लिए आए हैं, ये बहाना हो सकता है। लेकिन खुदावन सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि हम एक और बार आपसे मिलने हैं और आप भी खुदावन हमारे बड़े प्रेमी खुदा हैं कि आप भी खुदावन हमसे मेरे बगैर रह नहीं सकते। इसीलिए खुदावन प्रभु जी जितना उत्साह और जितनी आनंद हमारे हृदय में है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि उससे कई गुना आपके हृदय में है। और खुदावन आपसे चाहता हूँ प्रभु आज प्रेम को जो कि आपके हृदय में पाया जाता है, खुदावन उसे हम पर उंडेल दें। प्रभु जी हमसे बातचीत करें खुदावन, तमाम बातों का टेक चढ़ा भी लें प्रभु। वो आत्माएं प्रभु यीशु मसीह जी जो कि आपके वचन के अनुसार यहाँ नहीं पाई जाती, प्रभु यीशु मसीह जी आप उन्हें राइट इन द लाइन करें। खुदावन आपका वचन फरमाता है आप एक दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं। कैसे हो सकता है प्रभु यीशु मसीह जी, अगर कोई नजदीकी में आए प्रभु, वचन के नजदीकी में आए तो बदला ना जाए प्रभु। तो कैसे तो कभी हुआ ही नहीं खुदावन, एक मुर्दा तक खुदावन आपकी मौजूदगी में खड़ा हो जाता है। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा है खुदावन जो कि जीवनों में है, कैसे दुष्ट आत्मा भाग नहीं प्रभु। खुदावन आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जी कि आपकी उस ललकार से प्रभु जी वो आपके सामने टिक नहीं सकती खुदावन। क्या वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो ताकतवर है, उससे जो बाहर पाया जाता है। ओ लॉर्ड आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस तमाम एटमॉस्फेयर का टेक चार्ज लें खुदावन। प्रभु जी आपका रहम हमारे पर हमेशा बना रहे। उन बच्चों को खुदावन, बेटी जेनेसिस को और बेटे शारोन को प्रभु आप अपनी कदकाठी में बढ़ाएं। उनके जीवनों को खुदावन प्रभु जी आप भी खुदावन संभाले। मेरे भाई आशीष पॉल को, बहन स्मृति को खुदावन प्रभु जी आप तौफीक दें कि उन बच्चों की परवरिश वचन के अनुसार कर सकें। हम जब आए हैं प्रभु यीशु मसीह जी इस समय में प्रभु जी आप हमारे साथ हैं खुदावन। चाहते हैं प्रभु जी हमारे हमारे हृदय से बातचीत करें। हमारे विचार प्रभु जी जाते रहें, मेरे विचार जाते रहें। आमीन। आपके विचार बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि विश्वास करता हूँ कि मेरे विचार फानी है लेकिन आपके विचार इटर्नल है। इसलिए अपने इटर्नल विचारों को हमें दें प्रभु, ताकि खुदावन प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। तमाम में विश्वास से बचाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। आइए मेहरबानी से निकालेंगे खुदावन के कलाम में से, जब हम खड़े हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। और उसकी 15वीं आयत से पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरा वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। प्रभु यीशु मसीह जी धन्यवादित हैं स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। खुदावन आपका रहम चाहते हैं, अभी बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, आंटी हमारे बीच में है। हम जब कानपुर गए थे तो हमारी मुलाकात उनसे हुई। मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है उन्हें देखकर यहाँ। एक और बार माध्यम तो संदेश ही है। पहले भी मिले थे तब भी संदेश का ही प्रचार किया गया।
और आज एक और बार खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदा का वचन कहता है कि अगर कोई बिचवई है मनुष्य और खुदा के बीच में, तो एक मनुष्य है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन आमीन। और यीशु मसीह वचन है। Amen. यीशु मसीह मैनिफेस्टेड वर्ड है। हम उस मैनिफेस्टेड वर्ड आज मेरी और आपकी बिचवाई कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। कल जब मैं घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैं बैठा था और मैं सोचने लगा कि कल कोई संदेश खुदावन आप मुझे दें। समाओं में बहुत थका हुआ था। हालत तो आज भी ऐसी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था और सोचने लगा कि मैं क्या खुदावन, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके लिए वो संदेश आप मुझे दें ताकि वो रखे न पाऊँ। मैंने अपने बेटे को कहा कि 2 दिन पहले उजियालों को चमकाना वाला संदेश मुझे देना, लेकिन समाओ न जाने क्यों उससे बातचीत हुई नहीं वो संदेश से। मैंने वो संदेश वापस रख दिया और बाइबल लेके बैठ गया और खुदावन से कहने लगा, खुदावन दोनों बच्चे जिसमें एक का नाम एंजिल है और एक का नाम शारोन है, अब वो संदेश में कहाँ है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी खुदावन हमें ऐसा मौका देते हैं तो कोई संदेश ऐसा निकल कर आता है जिसमें वो हो। आप मेरे साथ हैं? और मैं सोचने बैठ गया, लेकिन आपको सच बताऊं कोई बातचीत नहीं हुई। बड़ा अजीब बात है आज जो मैं कहने जा रहा हूं। बैठा रहा, सोचता रहा रात को, और अचानक बड़े प्यारे कैरेक्टर अब्राहम पर खुदा ले गए। और अब्राहम पर क्यों लेगा तो सुनो। खुदावन ने कहा उसका नाम जेनेसिस है। जेनेसिस उत्पत्ति में है। तो मैंने कहा इसका मतलब खुदावन उत्पत्ति में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो फिर वो कौन सा कैरेक्टर होगा? अब मैं फिर से आ गया। मैं कहा वो कौन सा कैरेक्टर होगा जिसमें ये दोनों हैं? क्योंकि जेनेसिस में तो वो तो हीरो की भरमार है, एक से बढ़कर एक हीरो। अभी मुझे बैठा हुआ था और गाना गाया जा रहा था, प्रार्थना हम लोग कर रहे थे, तो एक और बात खुदावन ने बताई और मैं वो बात अब से शुरू बताऊंगा। तो जब बात जेनेसिस की हुई, यानी कि उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति में जिस कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो कैरेक्टर बड़ा स्पेसिफिक है और उस प्यारे कैरेक्टर का नाम है अब्राहम। और उस अब्राहम में कुछ छुपा है आज, जिसका संबंध मुझसे और आपसे है। आमीन। इन बच्चों से, इस परिवार से है, इनकी फैमिली से है। Amen. क्योंकि मैं सोचता हूं कि आपने न जाने कितनी बार उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने कितनी बार पढ़ी, लेकिन ब्रदर आज एक और बार, आज एक और बार एक चैप्टर की कुछ लाइन पढ़ूंगा मैं, where you find that specific name, and the specific name is certain, and that is belong to the children's. वो बच्चों से संबंधित है। You must read it. ये आपको पढ़ना है। आप देखो उसमें क्या लिखा है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा। सही बात। क्योंकि अगर वही वो जगह है जहां से वो संदेश डेवलप होगा, अब मेहरबानी से निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय है और वहां कुछ लिखा है। पढ़िए भैया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, ध्यान से सुनना। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक व्यक्ति है अब्राहम। आई वोंट स्पीक अबाउट अ मैन टुडे, लेकिन मैं कहीं और जाऊंगा ताकि जो मैं देख रहा हूं, जो खुदा ने मुझे दिखाया है, वो आप भी देखें। इज इट राइट? एक आयत निकालो, यूहन्ना 1 और उसकी पहली आयत से, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना अब्राहम से। आदि में वचन था। ध्यान से सुनिए। आदि में, उत्पत्ति में, शुरुआत में। आमीन। आदि में,
उत्पत्ति में शुरुआत में वचन था, आगे और वचन खुदा के साथ था। और जो वचन था वो खुदा के साथ था। उस समय का संदेश खुदा के साथ था। उस एक संदेश का नाम, एक कैरेक्टर का नाम अब्राहम है। एंड ही वाज राइट विद द गॉड। आमीन। वो खुदा के साथ था। उस समय का संदेश, उस समय का प्रॉफिट, उस समय का वचन जो कि आदि में था, ही वाज राइट विद द गॉड। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। अगली बात, और वचन खुदा था। और जो जो खुदा के साथ था वो उस समय का खुदा था। आमीन। ये तो अभी बताया है। ये अभी है डीलिंग, ये है गरम ताजा। आदि में वचन था, इसका मतलब मैं जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ, दैट इज एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। मैं आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा। यू कैन थिंक बाइबल वुड रिटन लाइक दैट, वो लिखी ऐसे गई, यू वुड रीड अब्राहम, बट टुडे आई विल रीड एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। आदि में वचन था, समय का वचन खुदा के साथ था, और जो खुदा के साथ है वो खुदा है। सच है। जो भी खुदा के साथ है। जो भी संदेश के साथ है, आमीन। जो भी खुदा के साथ है, he is not man, not woman, not children, but God. आमीन। आमीन। How many agree? सच है। बड़ी अजीब बात है brother. बड़ी अजीब बात। Our songs are different. Our worship are different. Our preaching are different. Amen. Reason our God is different. Amen. We not preach like those. Yes. हम उनकी तरफ प्रचार नहीं कर रहे हैं। Those who are seminaries, seminarians will preach in the spirit of the God. सच है। वो आंखें जिस चीज को देखती हैं, जी। वो एक आम आंख नहीं देख सकती, सच है। Amen. क्योंकि वो आंख, खुदा की आंखें। वो आंख जो खुदावन ने युग में भेजी, वो आदमी की नहीं है, वो खुदा की है। आमीन। ये वचन में जो लिखा है, सच है। वचन में जो दिखता है, वो उसको दिखता है ब्रदर, जो उस आंख, जिसके पास वो आंखें हैं। Amen. Amen. People don't understand, no. Yes. People won't understand, no. मैं तुमको वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है। आदि में वचन था। जेनेसिस में, हाँ, उत्पत्ति में। उत्पत्ति में, जी। आदि में वचन था। वचन था। Is it right? आमीन। आदि में रीति नहीं थी, जी जी। आदि में रिवाज नहीं कुछ थे, नहीं था। आदि में तरीके नहीं थे, Yes. आदि में शिक्षा नहीं थी, जी। आदि में वचन था। Amen. आमीन। आमीन। यस सर। सच है। आदि में डिनोमिनेशंस नहीं थी, नहीं थी। आदि में मूर्तियां नहीं थी, आदि में बकवास लोग नहीं कुछ थे, नहीं था। आदि में खुदा था। वी बिलोंग आमीन। टू दैट गॉड। Yes. हम उस खुदा से संबंधित पाए, सच है। आमीन। Amen. जिसके दिनों की ना तो शुरुआत हाँ, और ना दिनों का अंत। सच है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। Amen. That word was Abraham. जी। That word was Abraham. Then who was Abraham of his age? Yeah. I would say God. आमीन। ब्रदर आप मुझसे कहो, ब्रदर आप मुझसे कहो आप, और मैं साबित करूंगा। Yes. मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ, सच है। आप मुझसे कहो, मैं साबित करूंगा बिल्कुल सच है भैया। कि वो उस समय का खुदा था। जी। है किसी में? तुम पूछो मुझसे, कैसे कह रहे हो ब्रदर? कहीं भी नहीं लिखा? मैं तुम्हें दिखा दूं। Yes. अब मैं दिखाऊंगा लिखा है। कि वो कैसे खुदा था। इज इट राइट? जी। ऐसा भी लिखा है? हाँ लिखा है। बाइबल लिखा है? हाँ लिखा है। लिखित में दिखा दोगे? अरे ब्रदर 100 बार दिखाऊंगा, जी जी। अच्छा से दिखाऊंगा, भाई से खुदा दिखाऊंगा। Yes. आमीन। आमीन। इज इट? पढ़ो बेटा 12वां अध्याय पहले आयत से। यहोवा ने अब्राहम से कहा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। जी। भूलना नहीं।
हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खुदा का गुण है जी खुदा को और ये खुदा के साथ है। Amen. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आदि में खुदा के साथ है, जी वो उत्पत्ति में खुदा के साथ है और वो खुदा है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड बिल्कुल रिटन इन सही। जॉन। सही। जॉन में लिखा है ये बात, जो खुदा के साथ है वो खुदा। आमीन। आमीन आमीन इज इट? अगली बात अपने देश और अपने कुटुंबियों जी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा आगे जो मैं तुझे दिखाऊंगा, आगे और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा ध्यान से सुनो, अब आगे धीरे धीरे पढ़ो आगे। और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीषों नहीं आशीष। अब्राहम इज कनेक्टेड आशीष। आमीन 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 Amen. मैं नाम भी दिखाऊंगा, सच है आज नहीं मानूंगा, मैं देख कर आया हूँ। हालेलुया मैं उसकी गवाही देता नहीं, जी दूंगा नहीं जो सुना है, Yes. गवाही दूंगा बेटा जो दिखाया गया हूँ। आमीन 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 मैं तुझे आशीष दूंगा। सच है किसी को वादा किया था जी आशीष देने का। Yes. मेरी बहन स्मृति की शादी किसी से नहीं हो सकती। मैं खुदा तुझे आशीष दूंगा। That would be a blessing. That would be a man. That is right in the Bible. Do you believe that? Yes. मैं तुझे लिखा नहीं किसे, सच है लिखा नहीं किसे, सच है। कोई है इसका नाम नहीं है, जी। लेकिन हाँ उसे आशीष देने की बात कही, उसे आशीष दूंगा मैं। इज इट राइट? आमीन आमीन यस सर, लिखा तो है मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे और तेरा नाम महान करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। एक बात सुनो, एक बात सुनो, मतलब अब जो ब्लेसिंग है खुदावन आप देने वाले नहीं हो क्या? अब ब्लेसिंग आप नहीं दे रहे हो, उसका मतलब उन्हें कहा अगर आशीष चाहिए तो अब्राहम के पास जाओ। आमीन आमीन तो मतलब ब्रदर मे गॉड ब्लेस यू और गॉड बी विद यू मीन्स, मतलब अब आशीष चाहिए मीन्स तो फिर जाना पड़ेगा। तो फिर खुदावन आपके पास तो नहीं है। अब्राहम के पास उसने कहा तो आशीष चाहिए अगर फूल है तू। जाओ बेटा, अब एक के पास जाओ। जी I would say today, brother, he is attribute Amen. Amen. of God. Amen. खुदा सच है कैसे खुदावन अपनी सीट किसी को दे, सही बात है। कैसे खुदावन अपनी आशीष किसी को दे। खुदा ने आशीष किसी को दिया सच है सच बात है। और उस आशीष में पता क्या रखा है? मूल। मूल। उसके मूल में दो हैं। हाँ अरे ब्रदर, सच है आशीष में दो, आशीष में मूल। हाँ है तो लिखा तो ऐसे ही है। तो अब्राहम जुड़ा है आशीष से, जी सच है अब्राहम जुड़ा है आशीष से। सच है आमीन इज इट? खुदा का वादा और आशीष किसी को दिया गया और आशीष में के मूल में कोई है, आमीन उसका नाम लिखा नहीं, ना तो उसका लिखा जिसे दिया गया और ना उनका लिखा गया जो मूल में थे। मूल में थे। यार ये बड़ी खतरनाक बात है। अब यही तो समझने के लिए बैठाया आज। मैंने कहा ये डिनोमिनेशन प्रचार नहीं है, तो खुदा का भेजा आमीन ना ये पर्चा है अब, सच है और ना डिनोमिनेशन प्रचार। अब तो आप बोले पापा और मैं मुझे लायक समझे तो डिलीवर करें। अब मैं खड़ा हूं बस, जी आई एम जस्ट स्टैंडिंग लॉर्ड एट माई ड्यूटी। Yes. सच है अब आप मुझे दें और मैं बताऊंगा। अब मैं ऐसा प्राणी कि मैं बोलूंगा जो आप कहना चाहते हैं और हम आनंदित हों। आमीन आमीन इज इट राइट? Amen. क्या लिखा था, क्या लिखा है? क्या अब्राहम खुदा है? जी खुदा के साथ है खुदा है खुदा है। बताइए आदि में बस है? वचन खुदा तो के फिर ये साथ आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था। आमीन Amen. आज मैं दिखाऊंगा जितने खुदा के साथ थे। Yes. इस खुदा है। उत्पत्ति 1 से 50 तक जी जो एट्रीब्यूट्स हैं जी जी जो रहे खुदा के साथ, Amen. चाहे वो आइसिक है, आमीन आमीन चाहे वो जैकब है, जी। चाहे वो जोसेफ है, जी। चाहे वो यहूदा है, ये सारे खुदा हैं। Amen.
अपने युग के खुदा Amen. Amen. जिनमें होते हुए उसने अपने आप को प्रकट किया। Yes. Yes. लेकिन मैंने एट्रीब्यूट पर ना जाते हुए केवल एक एट्रीब्यूट पर जाऊंगा, क्योंकि इनमें आशीष में लिखा, जी। आशीष तो अब्राहम में लिखा अब्राहम है, में। मैं तो उसी में रहूंगा फिर। इज इट राइट? जी जी। आइए चलें और सुने। खुदा ने मुख्य 3 नामों से आना था, वरन 4 नाम से। पहला, खुदा का पुत्र, अब नोट करना आज। दूसरा, मनुष्य का पुत्र, जीसस को आना है। पहला, खुदा का पुत्र बन के। दूसरा, मनुष्य का पुत्र। तीसरा, दाऊद का पुत्र। और चौथा, अब्राहम का पुत्र। मैं आज बात करूंगा अब्राहम के पुत्र की। अब्राहम का एक पुत्र भी है, आमीन। वो जीसस है। जी। स्कूल में क्या बोल रहा है? जीसस। प्रतिज्ञा का पुत्र। राजसी वंश, यस। Amen. अब्राहम में से होता हुआ राजसी वंश तक। आमीन। सच है। इज इट राइट? यस। हमारे खुदावन की खासियत है, और वो खासियत ये है, भैया जरा आप चले आओ और उत्पत्ति पहले अध्याय में कुछ आयतें पढ़ो आगे तक, ताकि समझ में आएगा ये अजीब मुशीर खुदा करते क्या है। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आगे, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ हाँ, तथा खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जी जी, जब खुदा ने कहा हाँ उजाला हो, हाँ, तो उजाला हो गया। जैसे उजाला हुआ वैसे ही अगला वाक्य बोल दिया। आगे, और खुदा ने उजाले को देखा कि अच्छा है, आगे, और खुदा ने उजाले को अंधियारे से अलग। अरे सच है। आते ही अलगाव शुरू कर दिया। अलग जी। फर्क करने वाला खुदा। उसका वहाँ क्या कहा? सही। Amen. अरे रहने दो, मिलने जुलने दो, नहीं। नहीं पिकनिक कुछ नहीं। और प्रोग्राम भी करने दो। मैं उस खुदा की बात कर रहा हूँ यस। जो मिलाने वाला नहीं है, हाँ। अलग करने वाला। शुरुआत अभी तो कुछ नहीं बना, जी। अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो पहला वर्ड बोला दैट वाज सेपरेशन। Amen. सूखी भूमि दिखे। सेपरेशन, आमीन। पहला वर्ड बोला सेपरेशन। और जो अलग हुआ, बस। सुनो सुनो, और जो अलग हुआ उस पर क्रिएशन। Amen. सच है। जैसी अलग किया जी। भूमि को पानी से, जी। वैसे ही रेस्टोरेशन शुरू। आमीन आमीन आमीन। मतलब रेस्टोरेशन होगा नहीं, जी, जब तक तुम वापस जाओगे नहीं उस खुदा के पास जहां से तुम आए थे, जब तक वर्ड ऑफ गॉड तुम्हें अलग तमाम ना कर ले। प्रकार के अविश्वास से अलग ना कर दे। एंड आर फादर अब्राहम, हमारा पिता जो कि पिता अब्राहम है, वो विश्वासियों का पिता है। Amen, amen. एवरी बिलीवर, सच है। हर विश्वासी को इस सेपरेशन का टेस्ट चखते हुए जाना आगे। जी जी जी। बिना इसके नहीं आगे बढ़ सकते। भी बहुत सारी बातें ब्रदर, पहला टेस्ट तो उसे मिलेगा सेपरेशन का। जी। वो कभी भी एक विश्वासी, आई एम सेइंग अबाउट दैट पर्सन हु इज गॉड ऑफ दैट एज, सच है। Amen. जो अपने युग का खुदा है, ही हैज टू सेपरेट। उसे हटना पड़ेगा ब्रदर। जी। मैं ठोक के कहूंगा आज, उन सच है। विचारों आमीन से। आमीन। आज ठोक के कहूंगा इस बात को। हो अगर खुदा, बिल्कुल। जो कि हो, जी। बिल्कुल। मुझे इतना भी डाउट नहीं है, आमीन। क्योंकि मैं आगे जब आगे बढ़ूंगा, संदेश आगे बढ़ेगा, आगे थोड़ी देर पता चल जाएगा खुदा कहाँ है और कौन है, ये पता चलेगा। जैसे बढ़ेगा संदेश आगे, अभी नहीं पता लगेगा। बस स्टार्टिंग है, थोड़ी थोड़ी सुनिए। आमीन। आमीन। मुझे इतना भी डाउट नहीं उन जिंदगियों के लिए जिन जिंदगियों को खुदा के वचन ने, अलग कर। वो अलग नहीं हुआ पानी और धरती अपने आप, नहीं खुदा का वचन नहीं, नहीं। बाइबल में लिखा है और खुदा ने बोला। जब खुदा का वचन आया, कायनात हट गई, सच है। सृष्टि
सुनती है। जी वो क्रिएशन जो खुदा की है, आमीन जिसका जन्म और रचने वाला खुदा है, आमीन वो सुनता है। Amen. वो सृष्टि सुनती है। न मिलेगा शैतान परवर्टर है, जी शैतान बिगाड़ करने वाला है। जहां पर बिगाड़ है वो नहीं, लेकिन जो मूल है वो सेपरेट हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं मेल करने नहीं तलवार चलाने आया हूं। जी हम सोच रहे हैं भैया तलवार चलने के बाद पता नहीं क्या क्या हो जाए, खून कच्चर। उत्पत्ति में जाके देखा तो पता लगा रेस्टोरेशन होता है, जहाँ चल जाती है, जी जहाँ चल जाती है आपस में। मेरी बात समझ में आ रही है? जी ये संदेश लोग कहते हैं अरे ये तो प्रेम नहीं सिखा रहा, ये संदेश जो है ये तो बड़ा लड़ाई झगड़ा सिखा रहा है। खुद को राम से और लिखा भी कुछ इस तरीके से है बाइबल के अंदर है। तलवार की बात कर बात तलवार की कर दी और संदेश में लिख भी ऐसे दिया है, किंग सोर्ड सास को बहू से, जी बेटे को बेटी बाप से, बेटी को माँ से अलग कर दूंगा और तलवार चलाने आया हूँ। सच है मेरी बात समझ में आ रही है? जी। लिख भी ऐसे दिया भैया बताइए, और बिल्कुल साफ साफ कह दिया ऐसे साफ करूंगा लिख मैं। दिया। और तब कह दिया 2 एक तरफ और 3 एक तरफ होंगे, इनकी बनेगी नहीं आपस में। जी आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल है ये 2 एक जो हैं ब्रदर, ये वो हैं जो खुदा और तुम हो। जी ये रहे वो एक तरफ और ट्रिनिटी एक तरफ कर दिया अलग। ये करने वाला खुदा है। तीन खुदा आज के तुम्हें 3 मानने खुदा में वाले। से निकाल कर उस वाहिद खुदा के पास लाया। Amen. ये किसी और ने नहीं किया, Yes. ये संदेश के खुलासे ने किया। आमीन आमीन अगर संदेश ना खुलता बेटा तुम भी ढबली पीट रहे हो तो 3 खुदा नहीं। तीन में ही रहते तुम भी 3 में रहते, सच है तो लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, न तीन में न 13 में खुदा का धन्यवाद हो कि प्रॉफिट ने बेटे की दूरबीन को ठीक कर दिया। Amen. अपने बेटे की अपने बेटे वाले Yeah. अपने वाले बेटे की दूरबीन ठीक कर दी। ठीक कर। और वो 3 दिख रहे थे ना, अब एक एक दिख लिखने रहा है। लगा सच है सच है ये करा किसी और ने नहीं, Yes, ये तो पापा ने। प्रॉफिट ने करा। सच है गॉड ब्लेस यू ब्रदर, पापा ने किया। आमीन पापा ने दूरबीन ठीक कर दी ब्रदर। अब बताऊं, ठीक करके अपने बेटे को दे दी। Yes. ले अब साफ साफ देकर ठीक करके किसी और को नहीं दी, ठीक करके बेटे को दी, जी। क्योंकि बेटे की खराब थी। Yes. अब बेटे ने रियलाइज करा सच में पापा एक ही है, एक ही है एक ही है, 3 नहीं है। इज इट राइट? Amen. खुदा का नाम मुबारक हो। तो हम देख रहे हैं अब्राहम की संतान। अब्राहम की संतान इज नॉट आइजिक लाइक जो आप सोचें समझें कि उसका बेटा नहीं कहाँ था। मैं उस आइजिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ जिसके बारे में खुदावन का वचन कहता है, जी जिसका वायदा खुदावन ने पिता अब्राहम को दिया। Amen. आमीन। जो सबसे पहला वायदा अगर बाइबल में देखा जाए जिसको दिया है वो है अब्राहम, एक संतान का, एक जनरेशन का, जिससे खुदावन अपनी जनरेशन लेकर आए। Amen. जनरेशन तो और भी थी, बाइबल के अंदर लिखा है कि इनका वंश फर्क था और आदम का वंश फर्क था, Correct. लेकिन एक वंश जो खुदा चाहते हैं कि आए, एंड दैट जनरेशन इज फेथ जनरेशन। एक ऐसी जनरेशन जो विश्वास से आए, Yes. और खुदावन ने आशीष का मूल बनाया, विश्वास का मूल पिता बनाया अब्राहम को, उस 7 लेटर मैन को। Amen. आमीन वो 7 लेटर मैन जिसे खुदावन ने विश्वासियों का मूल बनाया। Amen. BRANHAM। Hallelujah. HM के लिए आमीन बस मेरी है। आमीन आमीन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो BRANAH। Yes. नाम 7 लेटर मैन। 7 letter में अब्राहम उसने 7 लेटर मैन को इंतजार किया पूरी उत्पत्ति में, जी जी ताकि उससे एक संतान आ सके। Amen. Amen. आज मैं कहूँ अगर बरकतें चाहिए, Hallelujah. आज मैं कहूँ अगर आशीषें चाहिए, यू मस्ट बोर्न अगेन, Yes. बट इन ब्रहनम। Amen. 7 लेटर मैन, आमीन आमीन ये 7 लेटर मैन ही है ब्रदर, जी जहाँ से तमाम आशीषें आती हैं। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? पढ़िए भैया उत्पत्ति 12 आप जल्दी से फटाफट। जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो आशीर्वाद देने वाले उन्हें आशीष मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई।
जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। अरे वाह, आगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, और जो तुझे कोसे और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। ऐसी वाली बरकत नहीं है भाई साहब, बड़ा सोच समझ कर कोसना। हाँ, समझ रही है? अगर आज ये संदेश तुम पर खुल जाए तो बड़ा सोच समझ कर बात करना किसी के बारे में, क्योंकि कुछ है जो इस आशीष के नीचे है, कुछ है जो समन लेटर के नीचे है, क्योंकि खुदा का वचन कह चुका है। लेकिन आप कह सकते हो ब्रदर, आप बहन कह सकती हो, आप भाई कह सकते हो, ब्रदर इट इज टॉकिंग अबाउट अब्राहम। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आप नहीं करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा आज तक मैं इसी नाम से आज तक साबित करूंगा। आमीन। समझ आ रही है ना? आप कह सकते हो ब्रदर ये तो पिता अब्राहम के बारे में बात है, उत्पत्ति वाले के, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट का पिता अब्राहम है, उससे हमारा क्या मतलब? वी आर नॉट जीव। मैं ये भी साबित करूंगा आज, वी आर जीव। मैं ये भी साबित करूंगा। सच बात है भाई। ब्रदर क्या क्या साबित करना चाहते हैं? सच है, amen, amen, जो कुछ सिखाया, amen. जो कुछ बता के भेजा पापा ने, सब कुछ। बट वी आर नॉट ज्यूस बाय ब्लड। मैं कहूँगा गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल ठीक बात है, बट वी आर राइट अंडर द ब्लेसिंग ऑफ ज्यूस। Amen, amen. हम फिर भी उसी ब्लेसिंग के नीचे हैं। आमीन। इज इट राइट? बात समझ आ रही है? जी, जो तुझे ब्लेस करे, ये भूलना मत। आज जी, उत्पत्ति 12 में लिखा है, जो तुझे ब्लेस करे मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। आप मुझे आप समझाइए, जिसे खुदा ब्लेस करना शुरू कर दे, जिसे खुदा ब्लेस करना शुरू कर दे, सही बात है भैया। लोगों ने Blessed कोई नहीं हो सकता। यस, लोगों ने सोचा मालूम क्या ब्लेसिंग है? मामूल पैसा, रुपया, गाड़ी, घोड़ा, 4 मंजिल मकान, व्यापार और न जाने क्या क्या, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग। ऐसी ब्लेसिंग तो निरे उनके पास भी रखी हुई है जो खुदा को जानते भी नहीं। सही बात है। इसे ब्लेसिंग समझ रहे हो? इसे ब्लेसिंग समझ रहे हो? नो। बाइबल के अंदर लिखा है, मैं थोड़ी सी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बहन हमारे यहाँ नहीं भी हैं, उनको पता चल जाए। बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावन की फेलोशिप थी अपने बच्चों के साथ। खुदा वचन है, खुदा की फेलोशिप बच्चों के साथ थी, लेकिन जब गुनाह आ गया वो फेलोशिप हट गई। क्या बाइबल में लिखा है? हाँ लिखा है। अब खुदा ठंडे वक्त में आके आदम और अब्बा से बात नहीं करता। कब? जब गुनाह आ गया। पहले तो करता था, पहले तो दिन के ठंडे वक्त में खुदा मिलने आता था। जी भैया। इवनिंग सैक्रिफाइस में जी, जी, डेनियल के पास भी आया, इवनिंग सैक्रिफाइस में, उस गुफा में भी आया, इवनिंग सैक्रिफाइस में, आमीन। इस युग में भी आया, इवनिंग सैक्रिफाइस में। amen. हाँ, वो तो ना तब्दील खुदा है, वो तो अपने वादे का पक्का और सच्चा है। लेकिन उन जगहों का क्या ब्रदर जहां पर खुदावन है ही नहीं? अब उन जगहों पे कहाँ है खुदा? वहाँ तो रीति और रिवाज है, वहाँ तौर और तरीके हैं, लेकिन खुदावन का वचन जिसका संबंध आज से हो कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा ब्रदर, कहीं से कहीं तक नहीं। खुदावन बातचीत करता अपने वचन में से। नबी ने कहा एक ही जगह जहाँ पर खुदावन से आप मिल सकते हो, और वो है खुदावन का खून, ब्लड। वो ब्लड के नीचे बातचीत करता है। वो ब्लड सूखा नहीं है 2000 साल का, वो आज का रियल फ्रेश ब्लड है, जिसमें से होके खुदा अपने लोगों से आज बातचीत करता है। Amen, amen. कल की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा है। ताजा वाला। We know that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. We are talking about word of God today. आज का खुदा बात कर रहा है। सच है, amen. We believe that Jesus Christ is alive. हम विश्वास करते कि वो जिंदा है। आमीन। How many believe Jesus जिंदा है आज? सच है, amen. अगर वो जिंदा है तो क्या बात नहीं करेगा? यस। बताइए आप, करेगा वो तो। नबी ने कहा जब उसे क्रूस पर लटका दिया गया, शैतान ने उसके पैर ठोक दिए, अभी मरा नहीं, हाथ ठोक दिए, कहाँ ठोका? ताज पहना दिया, बेचारा मुंह बंद करना भूल गया। वहां तक नहीं गई उसकी बुद्धि। मैं एक जगह थी, मैं एक जगह है ब्रदर, मैं ये भूल गया
वही से काम हो गया। वही सोएगा। मुंह पे टेप लगा लो। और वहां से कह रहा है हे खुदा ने माफ करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। जब तक मुंह खुला है, जब तक पार्डन है, Amen. जब तक इस खुदा का मुंह खुला है, हालेलुया, आमीन। जब तक माफी है ब्रदर। Yes. जिस दिन ये मुंह बंद हो जाएगा उस दिन माफी खत्म हो जाएगी। Amen. You are right in that word, Yes. जिसमें खुदा बनने का ले खा और बोल। आमीन, आमीन। जिस दिन ये मुंह बंद होगा सच बात है भाई। उस दिन सब खत्म। आज खुदावन बात करता है। Amen. आमीन, आमीन। बात समझ में आ रही है? आज है एक जगह जहाँ से खुदावन बात करता है और खुदा का वचन बताता है खुदावन कुछ नहीं करता जब तक अपने मर्म को, अपने दाग भविष्य प्रकट ना करे। आमीन, सच बात है। इस युग में उसने अपने दाग भविष्यद्वक्ता भाई विलियम ब्रैनम में होकर Amen. अन्य जातियों में सेवकाई को किया। आमीन। आमीन। जो कुछ कहा उसने सब कुछ घटा। सच है। बाइबल के अंदर लिखा जो भविष्यता कहे और ना घटे झूठा, लेकिन अगर कर घट जाए तो सच्चा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह आमीन, रहा। आमीन। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा जी। ब्रदर। उसने कहा और हो गया। सब कुछ हो रहा है। इज इट राइट? आज हम संदेश के नीचे हैं। आमीन। दैट इज द रीजन कि दुनिया तो दुखी है, हम खुश हैं। आमीन, आमीन। लोग परेशान, जी, लोग क्राइसिस में, जी। हाँ। लोगों में टेंशन। शैतान ने निरी टेंशन दे दी, क्या हुआ? लेकिन खुदा का धन्यवाद उसके वायदे के लिए। वो देगा बेटा जो शांति मैं देता हूँ संसार नहीं देगा, Amen. वो तो मैं देता हूँ। जी। वो शांति जो खुदावन ने अपने बच्चों को दी, वो रहम जो खुदावन ने अपने बच्चों पर किया, Yes. जो खुदावन का रहम इस परिवार पर हुआ, हम लोगों पर हुआ, आमीन। लॉर्ड। वो कहीं नहीं हुआ। अच्छा। I would say today we are very happiest people of the world. सच है। आमीन। संसार के सबसे खुश लोग आमीन। हम हैं, खुदा के लोग। आमीन। जब हम खुदा के लोग हैं। आमीन। पीपल लोग कह सकते हैं क्या हम खुदा के नहीं हैं? मैं साबित कर दूंगा अभी, ये भी देख लेंगे। आप है मेरे साथ? जी। ये भी देखेंगे कौन खुदा का और कौन खुदा का नहीं। एक दिन कोरदातान ने कहा मूसा से, सारी सभा पवित्र है, तुम अकेले कोई ना हो। ये विलियम ब्रैनम अकेले थोड़ी है, बहुत है और भी प्रचारक। खुदा ने कहा शाम को बुलाओ, इवनिंग सेक्रीफाइस में लाओ, अपने अपने इंचिस में, अपने अपने लोबान दानी में लोबान भर के लाओ और आओ। कौन खुदा है आज? मूसा ने कहा उन लोगों से, इनसे अलग हट जाओ, अभी कांड होने वाला है। होने वाला है। जो जिन्होंने मान ली वो तो आ गए प्रॉफिट के अलग पास, हो गए। जिन्होंने नहीं मानी बस। खुदा ने भूमि खोल दी, गए नीचे, खट से नीचे। नहीं हो गया साबित, हो गया साबित कौन खुदा और कौन खुदा का नहीं। सेम बात आज है, प्रॉफिट के साथ। लेकिन बड़ी अजीब बात है। अब की बार जमीन नहीं खुल रही, अब की बार तो बादल खुल गया। अब लोग जमीन में नहीं जा रहे, लेकिन एक पार्टी ऊपर चली जा रही है, ऊपर जाएगी, बाकी नीचे छूट क्योंकि जाएगी। बाइबल के अंदर लिखा है यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। एक बार धरती खोली थी खुदावन ने, आमीन। लेकिन आज आसमान खोल दिया। आमीन। लेकिन अब की बार जो आसमान खोला वो उनके लिए जो प्रॉफिट के साथ खड़े थे। Yes. बाइबल फरमाती है जिसने अपने युग में अपने संदेश और प्रॉफिट का पक्ष लिया, खुदावन ने उसे बचा लिया। एट द टाइम ऑफ नोआ, वो लोग जिन्होंने उस कश्ती में आ गए और उन्होंने अपने भविष्यद्वक्ता का साथ दिया और उसके साथ रहे, खुदावन ने उस जनरेशन को बचा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। Yes. डू यू बिलीव दैट? Amen. वो जो अब्राहम के साथ चले और चले गए, वो अन्य जाति भी थे, लेकिन खुदावन ने उन्हें भी बचा लिया, उन्हें भी निकाल के ले गया खुदावन। Yes. मूसा के जमाने में जो मूसा के साथ चले, जो मूसा के साथ रहे, जिनके पास ये रेवलेशन था, ये आदमी नहीं है, ये इस युग का खुदा है। आमीन। जो रेवलेशन आज आ गया उतर के कि वो आदमी नहीं थे, वो खुदा थे उस समय के। Amen. भाई वो गए, Yes. कुछ लोग जंगल में और कुछ कादेश बर्निया में बर्बाद हो गए, लेकिन बचा बेटा वो जो अपने खुदा के साथ, प्रॉफिट के आमीन, साथ। आमीन, आमीन। क्योंकि वो प्रॉफिट उस युग का खुदा है। आमीन। एक हो गया। जिन लोगों ने यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह का पक्ष लिया, सच है।
वो भी इजरायली थे, जी लेकिन यीशु मसीह का पक्ष लिया। वही थे जैसे हम संडे को देख रहे थे, वो अपनी मौत मरे नहीं, उन्हें मारा गया। मारा गया। सच बात। मौत भी उन्हें मार नहीं पा रही थी, वो अपनी मौत मर नहीं सकते। कढ़ाई में भी तले गए, यस, मरे नहीं। ग्रीस में, कड़ाई में, शेरों के मांद में डाल दिए। आप है मेरे साथ, लेकिन एक भी फपोला नहीं, बोला नहीं है। जॉन पर एक फपोला नहीं मिला। और खुदावन निकाल के ले गया, मालूम था के लिए, ताकि फेलोशिप कर सके, ताकि फेलोशिप होने पाए। आमीन। 96 to 98 AD एक फेलोशिप खुदा की, खुदा के साथ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। एक फेलोशिप खुदा की, खुदा के साथ। आमीन। आज तुम्हें निकाला है उसने, जी। आज तुम्हें निकाला उसने, आमीन आज तुम्हें निकाला उसने। आमीन। मालूम था फेलोशिप के लिए। खुदा के किसे निकाला उसने? जो उस समय के खुदा थे, आमीन। उन्हें निकाल कर इस खुदा के साथ खड़ा कर दिया। आमीन। जैसे भाई कह रहे थे अभी, तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, ये नहीं क्या पता कि मैं क्या प्रचार करने वाला हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो इस आत्मा की हत्या के लिए। एक भाई गाना गा रहा है, शुक्रिया खुदा का कि वो जिंदगी हमारे पास आ गई, वो जिंदगी कहीं नहीं थी। आमीन। एक भाई कह रहा है रेवलेशन में होकर, तुम कोई अरे कह रहे तुगेर नहीं हो, और खुदा खोल के कह रहा है तुम खुदा हो। आप मेरे साथ हैं? भजन कहता है जिनके पास खुदा का संदेश आता है वो खुदा है। खुदा का संदेश किसी डिनोमिनेशन में नहीं गया, खुदावन का संदेश किसी आमिल फाजिल के पास नहीं गया, खुदा का संदेश किसी बहुत पढ़े लिखे के पास नहीं गया, किसी सेमिनरी में नहीं गया। हमेशा से उसने उन्हें चुना जो कुछ नहीं थे। They were nobody, क्योंकि वो nobody थे, इसीलिए उसे somebody बनाना था। वो कुछ नहीं थे ब्रदर, इसीलिए उसे कुछ बनाना चाहता है। नबी ने कहा अगर कोई अपनी जिंदगी में कुछ बन गया, खुदा उसका कुछ नहीं बना सकता, लेकिन जो कुछ नहीं थे खुदा ने उन्हें सब कुछ बना दिया। जीरो हीरो। आप मेरे साथ हैं? आमीन। यस। ये करा खुदावन ने, खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। तो एक वायदा था एक पुत्र का, पिता अब्राहम के साथ। और बाइबल में लिखा है, नबी के संदेश में पढ़ूंगा भी, लेकिन जब तक मैं चलूंगा। एक वायदा दिया था पिता अब्राहम को 75 साल में। अच्छा यहाँ पर कौन है, हाथ उठाओ जो 75 साल का बैठा हुआ है, उठाओ हाथ। मुझे पता कोई नहीं था। एक आदत ऐसी हो गई है अब, एक आदत ऐसी हो गई कहने की, कौन है वो योग्य जो 75 साल का हो? कोई नहीं है, कोई नहीं। हमारे भाई गैडविन भी 68 साल 68 के ही हैं बेचारे, 75 के वो भी नहीं। सिस्टर सोसन है, क्रॉस कर गई, आज वो नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 75 साल में भी जवान है। मैं उन्हें जवान नहीं कहता हूँ, नौजवान कहता हूँ, क्योंकि उनकी स्पीड जवानों से बहुत तेज है। जहाँ कोई ना पहुंचे अगर वो उन्हें आप बता दो, इतना स्पीड में कोई नहीं चल सकता आज तक भी, ना आवाज कांपे ना बॉडी कांपती, और ऐसी चलेंगी बहुत तेज। और बड़ी अजीब बात, पता नहीं कौन सी हड्डी टूटी कहाँ जुड़ी है नहीं मालूम, और तब भी खड़ी है। ये हमारा खुदा है, ये कोई और है ही नहीं। Our God is God of paradox, वो अजूबा करने वाला खुदा, वो हमारा खुदा है। आमीन। तो हम उस पुत्र को देख रहे हैं जो पिता अब्राहम का पुत्र है, उसकी शैडो है आइजक, इसहाक। पढ़िए भैया पहली आयत से 22 अध्याय। इन बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हो कि खुदा ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, कौन सी? हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हाँ हाँ उसने कहा अपने पुत्रों को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ। जिससे तू प्रेम रखता है। नबी ने कहा कि जब वो प्रतिज्ञा, वो वायदा जो कि खुदावन ने पिता अब्राहम से किया था, जब वो वायदा पूरा हो गया, जब वो वायदा किया वो पुत्र भी आ गया जिसका वायदा खुदावन ने किया था। जब वो वायदा किया वो पुत्र आ गया। वो वायदा किया पुत्र कौन था जो आया? मालूम है? वायदा किया हुआ संदेश, पुत्र वचन है। Amen.
जी। जिस युग का के लिए वायदा किया था, जब उस युग का वो वचन उन्हें मिल गया। परीक्षा कब शुरू होती है? वचन मिलने के बाद। जी जी परीक्षा पहले नहीं है। जब तक ये नहीं आया था, तब तक विश्वासी की कोई परीक्षा नहीं। सही बात है। आप उठा सकते हो अगर कह सकते हो नहीं ब्रदर मैं तो परीक्षा हूं। नहीं संदेश में आने से पहले तो बड़ी परीक्षा ले रहा हूं, मेरा तो खुदा मेरी नहीं कह सकते हो आप। नहीं बिल्कुल भी नहीं स्टैंड तो बेटा जब लोगे ना, जब वायदा किया हुआ आ जाएगा। आएगा। जिसका वायदा खुदावन ने किया था कि इस युग में भेजूंगा मैं। आमीन। आमीन। सच बात है भाई। इज इट राइट? बहुत बढ़िया बात। जब वायदा किया हुआ पुत्र आ गया किसके पास? पिता अब्राहम के पास ना। पिता अब्राहम इज अ पिक्चर ऑफ बिलीवर, वो एक विश्वासी की तस्वीर बन गया। अब तो जिसने इस वायदा किया हुआ जिसे मिल गया, वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा, वायदा किया हुआ संदेश जिसके पास आ गया। टारगेट शैतान का वो है। जी सच है, कोई नहीं है। बिल्कुल टारगेट है। सुन लो आज, सच बात है कोई नहीं। टारगेट तो ये है, जी। टारगेट कोई नहीं है उसका। और से परेशानी है ना। हम खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जैसे दुनिया जी रही है वैसे आज का ईसाई जी रहा है। लेकिन क्या उनके पास कोई वायदा है? नहीं। कोई वायदा किया वो संदेश है उनके पास? नहीं। क्या उन्हें पता भी है कि कौन से संदेश का वायदा खुदा ने किया था? बताइए आप, बताइए। कुछ पता नहीं। इतने साल से ईसाई रहने के बाद क्रिश्चियन तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट इन यू। मैं तो ईसाई कहूंगा। जी। ईसाई होने के बाद क्या पता भी है वायदा कौन सा था? समझाइए। हम पढ़ रहे हैं पिता अब्राहम के बारे में और इस संदेश में लिखा हुआ है जिस दिन वायदा किया हुआ पुत्र मिल गया। परीक्षा तो बेटा अब होगी जी। इससे पहले कोई परीक्षा नहीं। और परीक्षा होगी बिलीवर की। पूरी ताकत लगा देगा वो। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? जहां परीक्षा हो ही नहीं रही, बाइबल के अंदर लिखा है जिसकी ताड़ना होती नहीं वो व्यभिचार की संतान है। अब मैं अगली बात कहूंगा इसी फेज में होकर, इसी रेवलेशन में, कि जिसकी ताड़ना हो रही है वो वायदे की संतान है। जिसकी ताड़ना हो रही है ना वो वायदे की संतान है, और जिसकी नहीं हो रही वो व्यभिचार की संतान है। इसका मतलब वायदे की संतान अपने युग का वायदा वाला संदेश जानता है। आमीन आमीन। और जानता ही नहीं है, वो संदेश के साथ रिकॉग्नाइज किया गया खुदा की नजर में। आमीन आमीन। वो पहचाना गया कि ये संदेश के साथ है। सच है जी भैया। इज इट राइट? जी। और जब वो संदेश के साथ पहचाना गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी परीक्षा ना हो। शैतान ने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। जी। हाउ मैनी बिलीव दैट? आमीन आमीन। क्यों बताएं? सच है। अब बताऊं, फिर से बोलूं, वो उस समय का खुदा है। सच बात है भाई। आमीन। जो पुत्र की होती है परीक्षा। जो इस समय खिलाया। बात समझ में आ रही है? परीक्षा में जाएगा ही बेटा। जी अगर जिसे बेटा मारा तो कोड़े भी लगाता है। जी। तो कोड़े में भी बड़ा आराम है बेटा। सच है। आमीन करके आमीन। आएगा। जब प्रेत का 5 घंटे में पीटे गए तो हंस के भागे यूं और कह रहे हैं इस लायक तो है, फ्लैग तो है। इस लायक तो है कि कोई डांट रहा है, इस लायक तो है मार रहा है, इस लायक तो है कि नालिश कर रहा है हमारे ऊपर। अरे इस लायक तो है यार। आमीन आमीन। सही बात है। उनका तो सच कहना बात है भाई। सुनने वाला कोई। भैया इस लायक तो है। वो कुछ भी करे सच जाए। बात और यहाँ से जो है डीट क्लियर हो जाती है कौन है ये। आमीन आमीन। बात खत्म हुई। मैं यहाँ से पता लग गया कौन है ये। सच है। आप है मेरे साथ? बात समझ में आ रही है? आमीन। क्लियर। बिल्कुल। भैया पढ़िए रोमियो उसका नबा अध्याय उसके नबी आयत से या पहली आयत से पढ़ लीजिए। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हाँ हाँ कि मुझे बड़ा शौक है जी। और मेरा मन सदा दुखता रहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस कह रहे हैं आगे, जो कि मैं यहाँ तक चाहता था, जो एक डिजायर है, एक
नबी की, जी जो एक डिजायर है एक रिलेटिव की, ये है डिजायर रिलेटिव की। को कहना हम आपके रिश्तेदार, हम आपके जो भी हैं सो एंड सो, लेकिन ये पौलुस ना किसी का रिलेटिव है, और रिलेटिव पता किसका है? इजराइलियों का। और मन में क्या है इसके मन में डिजायर है। मालूम किसके मन में डिजायर है? पॉल के। जी Amen, amen, आमीन amen. मैंने कहा छूटेगा नहीं ना, नहीं छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। अब पॉल के मन में डिजायर है। क्या चाह रहा पॉल? पढ़िए भैया भाई पौलुस इसकी बोल के पास ये अपने भाइयों के लिए, कि अपने भाइयों के लिए, शरीर के भाव से मेरे को मैं इजराइली मेरे भाई इजराइली, सुन रहे हो? मैं ईसाई मेरे लोग ईसाई, है कि नहीं? बात किसकी बात? किसको बचाना चाह रहे हो? अपने अपने अपनों वाले को, और अपने वाला गलत समझ रहा है, और ये बचाना चाह रहा है। कह रहा मैं अपने वालों अपने वालों को के वजह से परेशान हूँ। दुखी रहता हूँ। जो टेंशन है वो किसी और के लिए नहीं है। अरे जो होगा सो होगा, बाहर वालों का भैया हमको उनसे मतलब नहीं है। लेकिन भाई पॉल कह रहा मेरे मन में जो दुख है सबसे ज्यादा वो इस बात का है, यार मेरे वाले नहीं सुन रहे यार, बाकी सब सुनते हैं मेरी बात, ये भी सुन रहे हैं ये मेरे वाले सुनते नहीं है। जी। चाहे उधर के हो चाहे इधर के, यार ये सुनते नहीं है यार। ये कौन है? ये एक पॉल है जिसके मन में एक डिजायर है। आमीन। कह रहा मेरा मन सदा दुखता रहता है। जब कहीं दुखन हो रही है ब्रदर, ना तो नींद आ रही, ना भूख लग रही, ना प्यास, सच बात है भाई। बस चाह रहा किसी तरीके से ये बच जाए। ये देख नहीं पा रहे बेचारे सच है। जो आगे खुदावन ने मेरी खोली है। जब खुदा ने मुझे बचाया है आमीन। तो मैं चाहता हूं खुदावन तुझे भी बचा ले, तुम्हें बचा ले। और ऐसा महान संदेश जो अब और तब में घटने वाला है। जी जी आमीन। आमीन। मेरे वाले मेरे साथ हों। नबी ने कहा जिसे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारे साथ होंगे। ये तुम्हारा प्रेम नहीं है जिसे फिलियो लव कहते हैं, जो बेटे का बेटी से, बेटे माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से, पति का पत्नी से, ये वाला प्रेम नहीं ना। अगापाओ प्रेम, खुदा का प्रेम, खुदाई प्रेम। और खुदा का प्रेम चाहता है लोग बच जाएं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने जान से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने एक लौता दे दिया ताकि लोग नाश ना हो। खुदा की मोहब्बत क्या कह रही है? कोई बर्बाद ना हो, कोई नरक में ना जाए। है? सच है। खुदा का प्रेम ये नहीं कह रहा कोई पेस्ट्री खाए, नहीं, कोई नरक में ना जाए, इनकी जिंदगी बच जाए। अरे आ रहे हैं चलो इनके लिए बहुत बढ़िया जो है कोरमा बनाओ और फलानी नान रोटी लेकर आओ, लच्छे का पराठा लेकर आओ और प्रेम दर्शाओ। खुदावन ये कह रहा बेटा इसे रख साइड में, इसे साइड में रख। अब ये बता टिकट कट चुका है वहां का लिए? सीट पक्की है कि नहीं? पहले बताओ। आनंद हाँ। इस बात में हो। सच बात है भाई। उन्हें रोटी भी खाएंगे और सब कुछ करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हारा गंतव्य स्थान तक के लिए जो इफ्सियो पहले अध्याय में लिखा 10वीं आयत में, क्या पवित्र आत्मा की छाप लगी या नहीं लगी? एक दिन जाओगे बेटा, उस दिन क्या होगा? उस दिन का बताओ। टेंशन किसके मन में? पॉल ओके। टेंशन पॉल के मन। पढ़िए भैया आगे। जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, और अरे वाह, मेरे शरीर के भाव से कुटुंबी है। मम्मी पापा भाई बहन शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है कि नहीं? भैया ये संदेश कल का होगा शायद। आज का ये तो भाई पौलुस की जमाने की बात चल रही है। तो यहाँ भी वो आत्मा है जिनके मन में एक डिजायर है ब्रदर। वो है तो मेरे कुटुंबी, है तो मेरे रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो। टेंशन किस बात की भाई पौलुस? अरे जो जाते हो जाए यार, नरक में जाते हो 100 बार जाए। नहीं, क्योंकि पौलुस भाई के अंदर जो आत्मा है वो मसीह का मन है। और बाइबल के अंदर लिखा है खुदा किसी दूसरे के मरने से भी खुश नहीं। और जबकि ऐसा है तो मन दुख रहा है भाई पौलुस का। पॉल का, हाँ पॉल का मन दुखता है। आगे स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। मतलब इस वाली स्टेज पे आ गया। कह रहा है चाहे मुझे खुदावन श्राप देते मैं मसीह में श्रापित हो जाता। आगे वे इजरायली हैं, वो ईसाई हैं, वो ईसाई हैं। वो ईसाई वो है ईसाई। आगे और
पुत्र अधिकार का अधिकार हाँ और महिमा और वाचाएं हाँ, और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। और उनके पास तो एक्चुअली में खुदावन का वचन है, वायदा है। बाकियों के पास नहीं है, क्योंकि बाकियों के पास जो पुस्तकें हैं वो मनुष्यों की लिखी हुई है, लेकिन उनके पास जो पुस्तक है वो तो खुदा का कलाम है। आमीन। वो कह रहा सब कुछ तो, ये तो बहुत नजदीक मामला है। अगर ये बाइबल खोल कर कम से कम उसमें देख ही ले तो ये तो वही बच जाएंगे। सच बात है भाई। खुदावन इतनी डिजायर डाल दे कि कम से कम बाइबल खोल के देख तो लो क्या लिखा है। इतनी जहमत नहीं उठा रहा है सही ना, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय में दुनिया के खुदा ने उनकी आंखें ऐसी अंधी कर दी कि वो कुछ देख ना सके, लेकिन खुदावन ने इस युग में आंखें खोल दी। आमीन। सुरमा लेके आया इस युग में आमीन आमीन। ताकि हम साफ साफ देखें। नहीं, दुनिया के लोगों की तो आंखें शैतान ने अंधी कर दी, लेकिन अपने लोगों की आंखें खुदावन ने खोल दी। आमीन। लिखा है इसी बाइबल में, काली सफेद में ऐसा पढ़ रहा हूँ जो आपके पास भी है। हाँ भैया आगे। पुरखे भी उन्हीं के हैं और पुरखे भी उन्हीं के हैं। और मसीह भी शरीर के बाद से उन्हीं में से हुए। आगे सबके ऊपर परम खुदा युगानुयुग धन्य हो। आमीन। आगे। परंतु ये नहीं कि खुदा का वचन टल गया। हाँ, वचन क्या है वैसे? इसलिए कि जो इजराइल के वंश ओहो, केवल ईसाई होने से मतलब नहीं है कि मेरे पापा ईसाई, मेरी मम्मा ईसाई, मेरा दादा ईसाई, मेरी दादी ईसाई, मेरा परदादा परदादी, नगर परदादा, लक्कड़दादा लक्कड़दादी। नहीं 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 नहीं, ये कह रहा वचन, कह रहा है इसका मतलब ये नहीं खुदा का वचन टल गया। खुदा वचन टला नहीं। आगे भैया क्या है वचन वैसे खुदा का? इसलिए कि जो इजराइल के वंश है हाँ, वे सब इजराइल। अरे वाह, ईसाई होने के बाद भी वो ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्यों क्यों नहीं? और मैं अब्राहम के वंश होने की ओहो, फिर वही बात। वो कह रहा अब्राहम के वंश होने के बाद भी अब्राहम के वंश के ठहर रहे हैं वो। इसका मतलब अब्राहम के वंश में होने के बाद भी, आगे कहूं जीसस को मानने के बाद भी कैसे लोग बागु जीसस के नहीं है आज। सच बात। जीसस को मानने के बाद भी जीसस वो के लोग नहीं जीसस के कैसे नहीं है। सच है। बात तो यहाँ है। यीशु मसीह को मानने के बाद भी यीशु मसीह के वो है नहीं। क्यों नहीं है भैया? आगे। और मैं अब्राहम के वंश होने के कारण हाँ, सब उनकी संतान ठहरे। आगे। परंतु लिखा है हाँ इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हाँ, अर्थात शरीर की संतान खुदा की शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। शरीर से आप कुछ भी हो सकते हो, किसी भी डिनोमिनेशन के हो सकते हो, यीशु मसीह को अपना खुदा कह सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। शरीर से कोई मतलब नहीं। आगे। परंतु प्रतिज्ञा ओहो, बनना तो प्रतिज्ञा की संतान था। बनना तो प्रतिज्ञा की संतान था। आमीन। सच बात है भाई। यानी कि उस प्रतिज्ञा किए हुए वचन से पैदा होना था। आमीन। आमीन। जी। ओहो ओहो ओहो, बात यहाँ है ब्रदर। सच है। बात केवल झंडे उठा उठा के ईसाइयाँ ईसाइयाँ नहीं चल रहा है ना। बात है शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। यानी कि जो खुदावन ने प्रतिज्ञा की थी फिजिकल तौर पर उत्पत्ति की पुस्तक में एक वायदा किए हुए पुत्र के लिए, आज की तारीख में वो वायदा किया हुआ पुत्र, वायदा किया हुआ वचन है जी। क्योंकि पुत्र है क्या? वचन। वचन। पुत्र कौन है? वचन। वचन है ब्रदर। आमीन। आमीन। और ये वायदा किया हुआ पुत्र, वायदा किया हुआ वचन हर एक युग में आया है जी। सच बात है भाई। हर युग में एक वायदा किया हुआ वचन सच आया है। है। आया है। आमीन आमीन। जिसने उस वायदा किए वचन को एक्सेप्ट कर लिया वो पुत्र वो तो बच गया। फायदे का पुत्र होगा। इज इट राइट? तो मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, टाइम जा रहा है। तो इजरायलियों में जितनों ने, जब संदेश नबियों में से होकर आया, जितनों ने उस संदेश को एक्सेप्ट कर लिया वो एक साइड। क्या बात है कि नहीं? हाँ, जिन्होंने नबी के संदेश को एक्सेप्ट किया इजरायलियों ने वो एक साइड हो गए। लेकिन जिन्होंने नहीं माना
वो दूसरी साइड बर्बाद हो गए। आमीन। लेकिन जो ब्लड लाइन है वो है पिता अब्राहम की। आमीन। तो पिता अब्राहम की ब्लड लाइन से आ रहा है इसहाक। जी। और इसहाक है क्या? वायदा किया हुआ पुत्र। पढ़िए भैया 15वीं आयत से 22-15 से। फिर यहोवा के दूत ने हाँ, दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, अब हुआ क्या? खुदावन ने कहा कि जो वायदा किया हुआ पुत्र मैंने तुझे दिया है, अब तू उस वायदा किए हुए पुत्र को सैक्रिफाइस दे दे। अब वो खत्म हो जाए तेरे जीवन से। ये किसने चाहा? खुदा ने। ये किसने कहा था? खुदा ने कहा था। ये प्रतिज्ञा जो इस युग में मेरा और आपका शेल्टर है। आमीन। अब कुछ ऐसा होगा कि शैतान आपको इसका इनकार कर पाएगा। अब पढ़ूंगा संदेश में से नबी क्या कह रहे हैं, सुनो। सुनिए, नबी कह रहे हैं सोलहवीं आयत में कह रहे हैं, मैं 14वीं से पढ़ूंगा। बस इतना ही हम जानना चाहते हैं कि खुदा ने इसकी प्रतिज्ञा की कि वो कैसे होगा। नबी कह रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु खुदा ही ने ऐसा कहा है। और दूसरी बार जब वो यीशु मसीह को भेजेगा, वो भौतिक रूप में आएगा और अपनों पर दावा करेगा। सबका नहीं, अपनों का। जो उसके हैं। अब उनका करेगा वो दावा। हम जिस समय में है, ये वो समय में है जो इसके हैं, वचन में होते हुए दावा हो रहा है। आमीन। एक समय था जब तुमने दाम चुकाया क्रूस पर। एक समय था जब क्रूस पर दाम चुका दिया। लेकिन अभी जिनके लिए चुकाया था वो तो आज तक आ रहे हैं। अभी नहीं लेके कहाँ गया? अब तो वो समय आया जिनको वो दावा भरने आया। आमीन। हर इस युग में खुदावन आया इसीलिए है जिनके लिए उसने ब्लड शेड किया था, संदेश में होकर दावा भरे ये मेरे हैं। अब नबी कह रहे हैं कि दूसरी आवाज में होकर रहा है कि वो लोगों का दावा भरेगा। आगे सुनिए, और उन छुड़ायों के साथ आगे कह रहा हूं, अपनों का दावा करेगा 1000 वर्षों की बादशाहत के साथ, उसके छुड़ाए हुए के साथ वो इसी पृथ्वी पर होगी। 1000 साल की बादशाहत खुदावन इसी पृथ्वी पर करेगा। आप जानते हैं संदेश, ठीक है ना? इजराइल में 1000 साल की बादशाहत करेगा इसी पृथ्वी पर। और हमने देखा कि कैसे वो अनंता उस गोले के अंदर होगी और चारों तरफ टाइम है। आमीन। आगे सुनिए, और यही जिसकी प्रतिज्ञा उसने की और हम उसकी बात जोड़े, नबी कह रहे हैं। अब सुनिए, और इस तरीके से अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और हर एक उस प्रमाण को, खुदा ने हर एक उस प्रमाण को उसे नष्ट करने को कहा जिससे साबित हो कि प्रतिज्ञा पूरी हो गई। बात समझ आ रही है? अगर वो लड़का मर जाए, अब तक तो पिता अब्राहम इतने साल तक तो यही गवाही दे रहा था जो किसी ने पहले उससे लोग पूछते थे। जब पिता अब्राहम को खुदावन ने वायदा दिया तो उसने सबको बताया कि मुझे खुदावन ने एक पुत्र देने का वायदा कर रखा है। जैसे हम लोग बता रहे हैं लोगों को कि खुदावन अपने लोगों को रक्षण में लेके जाने वाला है। Is it right? ये कह रहे ना जी? अब एक समय ऐसा आया जब विश्वासी पर यह प्रेशर आएगा कि वो इस वचन का, इस संदेश का इनकार करें। यह है परीक्षा उसकी। जैसे पिता अब्राहम की थी, तो पिता अब्राहम की इस तरीके से थी कि उसे पुत्र को इसलिए मारना था, अगर पुत्र मर जाता तो जितनी भी गवाहियां उसने दी थी आज तक, वो उसके मरने पर खत्म हो जाती। क्योंकि जब वो दुनिया में आ गया, एक तस्वीर ले रहा हूं, तो 14 साल तक वो लोगों को बताता रहा, जब मैं 75 साल का था और खुदावन ने मुझसे वायदा किया था और वो बेटा ही गिरा। ये गवाही थी किसकी? लेकिन एक वक्त ऐसा आया उत्पत्ति 22 में कि खुदावन ने कहा अपनी गवाही मार दे। जैसे ये मरेगा, जैसे ये लड़का मर जाएगा, उसके जीवन की गवाही खत्म हो जाएगी। उस दिन से जितनी भी
गवाही थी, जितनी प्रतिज्ञा थी सब खत्म हो जाएगी जिस दिन ये मरेगा। ऐसी परीक्षा में कौन आया? अब्राहम। एक विश्वासी, सच बात है। एक विश्वासी आया बिल्कुल ऐसी परीक्षा में। सभी ऐसी हैं। लेकिन ऐसे परीक्षा में वो कब आया? ऐसे परीक्षा में वो जब आया जब वायदा मैनिफेस्ट हो गया। हम किस समय में खड़े हैं? वायदे का पूरा होने का। पूरा होने का समय में। आइए एक वायदा पढ़े, जरा वायदा पढ़ लें भैया। एक वायदा दे रखा है, एक हमने पढ़ा था कल नूह में, तो आज एक वायदा पढ़ लो प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में, जी और उसकी 17वीं आयत पढ़ लो जरा। पढ़ने का क्या लिखा है? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा कहता है हाँ कि अंत के दिनों में ऐसा होगा क्या? कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा हाँ हाँ और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी भैया बेटियां 19वीं आयत पढ़ा है। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम आगे और नीचे धरती पर चिन्ह हाँ, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। क्या ये बात बाइबल में लिखी थी? क्या ये अल्फा चर्च के लिए कहा गया था लिखा है भैया। कि खुदावन ने कहा था कि ऐसा होगा बादल दिखाऊंगा। कि मैं धुएं का बादल दिखाऊंगा? सच बात। क्या खुदा ने कहा था? नहीं कहा था? ये प्रतिज्ञा थी जो पूरी हो गई। आमीन। अब परीक्षा कब आती है? जब प्रतिज्ञा पूरी वो हो ऐसी जाएगी। प्रतिज्ञा, जी मैं इसलिए कनेक्ट करके बता रहा हूँ जी। कि जब तक वायदा मैनिफेस्ट नहीं हुआ तब तक कोई परीक्षा नहीं आई। थी नहीं। लेकिन हम उस युग में खड़े हैं मेरे भाई मेरी बहन कि प्रतिज्ञा को पूरे हुए भी करीब करीब 59 साल हो गए। करीब करीब हाँ 59 ही हो गए, 59 ईयर्स हो गए। 59 साल पहले प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, जहां पर मैं और आज खड़े हैं आप लोग नहीं। अब अब्राहम के जमाने में अब्राहम में परीक्षा कब आई? जब वायदा पूरा हो गया। ये वायदा तल्फों में किया गया था वो पूरा हो गया। तो अब जो जनरेशन आ रही है जो एक्चुअली में पिता अब्राहम वाले कैरेक्टर से पैदा है, परीक्षा बेटा उस पे है, उस विश्वासी पे है। लोगों को तो वायदा भी नहीं पता क्या लिखा है बाइबल में, तो पूर्तिकरण कहां से मिले? मैं तो कह रहा हूं वायदे की संतान वंश गिने जाते हैं, लेकिन किसी को खुदा ने दिखा दिया, उन्होंने ये लिखा और ये पूरा हो गया। और प्रकाशित वाक्य 10:1 में बादल उड़े स्वर्गदूत उतर गया। उस धुएं के बादल में उतरा कौन? क्राइस्ट खुद। आमीन। यीशु मसीह खुद आ गया। यीशु मसीह जो आ रहा है ये है कौन? वायदा किया हुआ पुत्र। आमीन। ये वायदा किया हुआ पुत्र किसके लिए था? पिता अब्राहम के लिए। आमीन। अब ये वायदा किया हुआ पुत्र जो कि संदेश है, इसे मारने का समय आ गया। एक ऐसी स्थिति आ गई, अब संसार और लोग बाग एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसमें तुमको इतना मजबूर करेंगे कि तुम इस संदेश का इनकार करो। ये है परीक्षा कि तुम्हारे जीवन में इस संदेश की कोई वैल्यू ना रहे। लेकिन नबी ने कहा अब्राहम ने हमेशा खुदा पर भरोसा किया। उसने कभी नहीं माना किसी और को, उसने वही माना जो खुदा ने कहा। एंड दैट द सेम कैरेक्टर इन ब्राइट टुडे, सेम कैरेक्टर उसके बच्चों का। उनने कोई कुछ कह रहा ना कह रहा होगा, खुदा ने यही कहा है। ये है बात अब्राहम के वंश की। किसी ने कहा होगा, लेकिन खुदावन वचन के अकॉर्डिंग ये फरमाता है। किसी ने कुछ कहा होगा ब्रदर, हमें उससे क्या मतलब, लेकिन जो खुदावन ने कहा वो सच है। आमीन। तो वो मानते हैं खुदा ने कहा, की बात झूठी। और वचन ने अपने आप को प्रमाणित कर दिया। अब वचन कहता है 7वें युग के 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरंत फूंक रहा होगा, तो ये प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? जब 7वां आ जाएगा। जब 7वां आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 10:7 आज हिस्ट्री है। इसका मतलब ये प्रतिज्ञा का वचन भी पूरा हो गया। मलाकी 4 पूरा हो गया। लूका 17:26 पूरा हो गया। अब जब ये प्रतिज्ञा का वचन पूरा हो गया, खुदा ने कहा परीक्षा मार दे। अब समय कौन सा आया? अब कहा गया बेटा मार इसे। अब प्रतिज्ञा की संतान के है, अब प्रतिज्ञा की संतान जो है, जो कि विश्वासी है, अब उसके लिए परीक्षा आ रही है। ठीक,
और अब देखा जाएगा कौन कौन है, अब कौन कौन है। सच है। समय तो अब आया, यहाँ से परखने के दिखना तो बाद हो ही गया। पता लगता है। अब यहाँ तो पता लग गया कि अब्राहम की संतान एक्चुअली बात इसहाक की नहीं चल रही। हाउ मेनी क्लियर टुडे? यस, अब ये बात इसहाक की नहीं चल रही, ये प्रतिज्ञा की संतान है, प्रतिज्ञा का वचन जो कि हमारे युग का यीशु मसीह, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, बाइबल का वचन पूरा हो चुका और आज हिस्ट्री है। प्रकाशित के 10 साल हिस्ट्री, मलाकी हिस्ट्री से मैं कह रहा था, लूका 26 से 30 हिस्ट्री, सब हिस्ट्री हो गई। अब जब इसहाक 14 साल का हो गया तो खुदावंद ने कहा खत्म करो, मार दो। अगला वाला स्टेप क्या है खुदा का? खुदा का अगला प्लान क्या है कि अब लोग एक परीक्षा में जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं उस परीक्षा के बारे में, ध्यान सुनना है कि लोग किस परीक्षा में जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम की संतान की। सुनिए वचन क्या कहता है। उसने कहा, याद रहे, उसने अब्राहम से ये वाली प्रतिज्ञा तभी की जब वो उसकी परीक्षा कर चुका। कौन सी वाली प्रतिज्ञा की? कि तेरा वंश शत्रु के फाटकों पर प्रबल होगा। पहले नहीं, परीक्षा के बाद। अधिकारी तो बेटा बाद में होगा। बिना परीक्षा दिए अधिकारी कैसे बन गया? पहले तो परीक्षा में आओ, परीक्षा क्लियर करो अधिकारी और एक स्टेप ऊपर चले जाओ। तो आमीन। पहले तो परीक्षा आएगी। उसने कहा ये तो प्रतिज्ञा जब करी, ये बात तो जब कही कि तेरा वंश शत्रु के फाटक पर प्रबल होगा, जब परीक्षा आ चुकी, परीक्षा ले चुका और पिता अब्राहम को 100% मार्क्स मिल रहे हैं। जीरो नहीं है, 99 भी नहीं, 100 में से 100 पूरे। क्योंकि उसने खुदावन के वचन के आगे उस 25 साल तक के वेट को जो उसने किया था बच्चे के आने पर के लिए, और 14 साल तक जो उसे पाल पोस के बड़ा किया था, कुछ नहीं जाना, एक मिनट भी नहीं सोचा। एक सेकंड में नहीं सोचा। सच है। सिर्फ ये देखा आज कलाम क्या कहता है। जी आमीन। ये कौन सोच रहा है? बस। ये वो है जो ब्लड लाइन में है। यह है मूल में से, ये है, ये कंप्रोमाइजर नहीं है, ये मूल में से है। जो वचन खुदा ने कहा निकल, चला गया। जब तक निकल नहीं गया, सच है। जब कहा चलो चले गए। ये किसने कहा था? खुदा ने कहा। खुदावन कैसे बात करते हैं वचन से? लेकिन खुदा बता देगा आमीन। टाइम हो गया बेटा, चलो। आमीन। इज इट राइट? जिस दिन तक टाइम हुआ तो रुके रहो, लेकिन जिस दिन टाइम आएगा, जिस दिन टाइम आ गया उस दिन चलो, उठो और चलो। कुछ भी हो, बाइबल बताती है पिता अब्राहम का पापा बिजनेसमैन था, जी। सही बात। बहुत बड़ा, जी। था वो। मूर्तियों का बिजनेसमैन। जी। और 75 साल का पिता अब्राहम फटीचर नहीं था, माला माल। पता नहीं अरबों खरबोपति आदमी है और जिसे निकाल रहा है खुदावन। लेकिन ब्रदर धनी आदमी। क्योंकि उस युग का खुदा है, आमीन। इसीलिए वचन के साथ है। जी। मैं ये बात मत भूलो आज से, जो वचन के साथ है ब्रदर वो तो खुदा है। आमीन। जो नहीं है ब्रदर डुलमुले उसकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन जो वचन के साथ है, भाई समझो उससे दूर रहना। आप है मेरे साथ? क्योंकि इसे कुछ कहने का मतलब है अपनी जान पे आपस में देनी तुमने आज कल। अब खुदा बख्शेगा नहीं तुम्हें। उसे ही साफ देगा। नहीं, ये तो खुदा है, ये रहता खुदा के साथ, वचन के साथ। सब पर कितनी कितनी आसान और कितनी बढ़िया बात है। आमीन। आमीन। ना हो जाए कुछ भी, चाहे बेटा रहूंगा खुदा के वचन के साथ। हाउ मेनी बिलीव टुडे? You young people, you are the God of this world. If you are right with the word, तो कुछ भी हो जाएगा। चाहे नियामत तुम्हारे सामने शैतान डाल दे कि बेटा ये दूंगा, छोड़ दे इस वचन को, क्योंकि वचन आगे यही कहेगा, परीक्षा होगी इसी बात पर होगी, ये सब दूंगा, छोड़ दे संदेश को, कहेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अब्राहम बना रहा, सच है। अब्राहम उसे बना रहा है। और उसने कहा और उसने ये कहा कि याद रहे, उसने अब्राहम से यह वाली प्रतिज्ञा तब कही जब परीक्षा ले चुका। अवश्य है कि अब्राहम का वंश पहले परखा जाए और देखा जाए कि वास्तव में वचन पर विश्वास करते भी हो या सिर्फ मुंह से या बोलते सिर्फ हो। बस। या फालतू में मुंह का जमा खर्च बोलते रहते हो। विश्वास कुछ है
क्योंकि खुदावन जब परीक्षा सामने आती है वो मौखिक में नहीं प्रैक्टिकल में आती है। फिर आता रंग अब सामने। प्रैक्टिकल में आता समझ में बेटा कौन सा तुम कौन से वाले पानी में थे? सच बात है भाई। बात समझ में आ रही है? मछली थे या केकड़े? बेटा तो बातें पता लगेगा। आज तो नबी ने कितनी बड़ी बात कही, अरे वाह, नबी ने कितनी बड़ी बात की संदेश के अंदर रूपांतरण शक्ति में। मेंढक भी मछली लगता है शुरू मछली में, लगता है शुरू में। तीन भाई पांच में लगता तो वो मेंढक ही है। जैसे जैसे ट्रांसफिकेशन होता रहता है वैसे आगे वैसे बढ़ता मिलता रहता है, पोल खुलता रहता है। बोल बोलता अरे तो मेंढक था, और बोलता रहता। हम बोल रहे हैं, शुरू में तो मछली लगता हो आदमी को लग रहा है विश्वासी। पहले तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो तो परीक्षा के बाद पता लगेगा। जी। जरूरी है कि पहले खुदावन का वंश परखा जाए और देखा जाए कि वास्तव में वचन पर विश्वास करता भी है या नहीं। आई वुड से टुडे, आज मैं एक अलग से बात कहूंगा। अगर आपको किसी को परखना है कि वो खुदा का है या नहीं, आप उससे संदेश की बात करो जी। बस अब वहां से पता लगेगा वो आहें भर रहा है या चैन पा रहा है। या पसीना पोंछ आनंदित रहा हो रहा है, खुश हो रहा है या पसीना पोंछ रहा। परीक्षा तो वचन पे होती है। सच है। अब उठ के जा रहा है, भागेगा थोड़ी देर में। निकल रहा है, घड़ी देख रहा है, नहीं कोना तलाश रहा है या सामने आ रहा है, यहाँ से पता लगेगा ये खुदा का है भी या नहीं है। जो परीक्षा होती है वो वचन पर होती है, नहीं। अरे जो संदेश सुन के भाग जाए, संदेश सुन के भाग गए, जो संदेश सुन के भाग जाए वो क्या परीक्षा में खुदा की खड़ा होगा? कुछ नहीं। और वो कहे भैया मैं हूं खुदा का, 10 हाथ मेरे ऊपर, मैं कहूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुदावन का वचन तो जब परखता है जब सामने आता है। डिनोमिनेशन वाला संदेश तुम्हें खुदा नहीं बनाता है, नहीं, खुदावन का मूल संदेश तुम्हें खुदा बनाता है। वो तो प्रतिज्ञा का वचन है वो, नहीं बनाता है। जो इस युग में आए प्रतिज्ञा का वचन है, जिससे वंश बनता है। सच बात है। आमीन जी। आगे सुनिए, हम लोग बोल तो नहीं हो रहे? नहीं, गौर कर। भाई एक बात को बुरा तो नहीं मानोगे, संदेश शुरू नहीं होगा। याद रहे एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप खुदावन की प्रतिज्ञा का पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदावन की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है और परखा गया है कि क्या ये विश्वास करता भी है या नहीं। अब आगे सुनिए, ये है वो बात जो मैं कह रहा था। हमें उस परीक्षा तक लाया जाता है, अब्राहम के वंश को लाया जाता है, आज उस परीक्षा तक लाया जाता है, क्या हम खुदावन के वचन को लेंगे या जो एक मनुष्य के विषय में कहता है? क्या हम मत सिद्धांतों को लेकर एक संस्था बनाएंगे? किस जगह परीक्षा होगी तुम्हारी? क्या खुदा के वचन पर खड़े रहोगे या WCC पे साइन करोगे? किसके साथ एक होगे? किसके साथ एक होगे? वचन के साथ। वचन के साथ होंगे। परखाओ, बता दी, पेपर आउट। आज क्या मतलब फेल होने वाले के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य कि उसका पेपर आउट हो गया इसके बाद भी फेल। और उसके बाद फेल। यही बड़े सोच विचार के बोल ले। वो यही दिल जो है वो डोल रहा हूँ, कहूँ और ना कहूँ। इसके साथ रहोगे। हाँ, लोग सब यहाँ पर आएंगे, यहाँ कह दूँ चलो चल जाए। देखने का हुआ तो सब कह हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो कह रहा बेटा परीक्षा ऐसे नहीं आती, परीक्षा आती प्रैक्टिकल। कह रहा तुम्हें जब परखा जाएगा तो वचन पर परखा जाएगा, और तो तुमसे पूछा जाएगा वचन के साथ रहोगे या बस। अभी तो पेपर आउट हो रहा है। रीति रिवाज। अब पेपर आउट हो रहा है तो पहले सुन लो, अगर वचन के साथ रहोगे या रीतियों में चलोगे। बात समझ में आ रही है? आमीन। लेकिन ये जब होता है जब पहले संदेश सुना दिया जाता है यस। और तब पूछा जाता है ये बताओ रहोगे इसके साथ? हाँ पिता अब्राहम को जो सुनाया गया था उसके बाद पूछा गया था उससे, जी। अब पता करना क्या है? उसको टिकेगा नहीं। पिता अब्राहम के पास पूरा मौका था बस। कि वो ना माने, सच है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा गुड मॉर्निंग में लकड़ी चीर ली। बस। मालूम आ रही है? जैसे रात भर इसी बात का इंतजार कर रहा था बस। और गधे पे लाद दी।
पूरी रात इसी बात का इंतजार कर रहा था, गुड मॉर्निंग हो और मैं खुदावन ने जो कहा है वो कर दूंगा। बस एक्शन में आ गया तुरंत। यह विश्वासी, ये है ये विश्वासी है। प्रकट तो होना। विश्वासी कसा जाएगा संदेश संदेश की कसौटी। कसौटी पर। जब तुमसे कहा जाएगा कि संदेश को का इनकार करो और मत सिद्धांत ग्रहण करो, उससे क्या कहा गया था? जी वचन मार दे। मार दे, सेम बात थी, गवाही मार दे। सेम बात थी। अब ये कहा जाएगा, जीवन में वचन परीक्षा का प्रश्न क्या आ गया नया गोल्डन अक्षरों में, वचन छोड़ो बेटा और ये ग्रहण कर लो, रीति रिवाज रीति रिवाज, और वरना यहाँ से टाटा, लेन देन बंद। वरना सब कुछ बंद। उस समय पता लगेगा। लैम्बोर्गिनी ले चल। हाँ सुन रही है, जिस समय अब्राहम यानी कि खुदा का वंश अपने गधे पे चल दिया, क्योंकि अगर उस परीक्षा में वो सफल हुआ जो पिता अब्राहम हुआ था, उसके लिए उपाय झाड़ी में था, तैयार। सच बात है। अब तुम अगर खड़े रहे और तुमसे कहा जाए कीमत ये चले, कीमत ये वाली है, बताओ क्या चाहते हो? और तुम देखना चाहते हो कि यहोवा ये रे कैसे है, आमीन आमीन। तो बेटा वो करना जब खुदा ने कहा। अब ये सब नहीं करेंगे, अब ये वही करेगा, यस। ये वही करेगा। कोई बात नहीं, छोटी सी गेट टुगेदर है और कॉलेज का मामला है। देखो हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं, हम पढ़ाते भी हैं। गेट टुगेदर नहीं, गेट टुगेदर है। और गेट टुगेदर में तो भैया देखो हम गेट टुगेदर ही हैं, गेट टुगेदर एक साथ ही हैं, इकट्ठा ही हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ अगर हमने भी थोड़ी सी कर लिया, हल्का फुल्का कर लिया, थोड़े से शामिल हो गए उन चीजों में, नाचे नहीं तरुण, एक 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 तराना ही गा दिया, उनकी गेट टुगेदर का तराना उनके बीच में, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि तुम इनकी गेट टुगेदर में गाओ। बात समझ में आ रही है? और खुदाबंद ने कहा नहीं करना, और आपने उनके तरन्नुम में गा दिया, उनकी सभाओं में गा दिया। बात है सभाओं की, उनके चर्च में आप गा रहे पड़े हो गए, आप चर्च में थे और वो चर्च में गा दिया। क्या समझ रही बात? और बाइबल कह रही है हमने अपनी गिराएं टांग दी, हम गीत नहीं गाएंगे, बजाएंगे भी नहीं। हम बेबीलोन के तीर पर रो रहे थे जब हम गुलामी में जा रहे थे। हमने कहा हम गा नहीं सकते, हमारे चर्च में नहीं खड़े हो सकते, हम वहां नहीं गा सकते, हमारी जगह नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? चुनाव आराधना का स्थान एक ही जगह जब गीत गाया जाए खुदा बन का, मैं चर्च में गाना पड़ेगा, बाहर में जाओ तो। ये परीक्षा है, अब ऐसा होगा, वो आपको चाहेगा कि आप उनकी रीतियों को मानो। देखो सब जा रहे हैं, तुम भी चले चलो। आपने कहा कोई बात नहीं, ये भी ईसाई तो है। ये आज तक रियलाइजेशन नहीं आया कि प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। बात ईसाई, अगर ईसाई जमकर चल रहा है, तुम भी चलती है, समझ में आ गया, पता नहीं कौन हो तुम। नहीं, ईसाई का मामला चल रहा है बस। ईसाई नहीं पड़ता, ईसाई का मामला नहीं है, बात है प्रतिज्ञा। आप वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नबी कह रहे हैं कि जो परीक्षा आएगी वो इस बात पर आएगी कि आपसे ये कहा जाएगा रीति रिवाज मानो, टाटा, वचन को छोड़ो। अरे वचन छोड़ दो अपना, छोड़ दो बेटा, वचन ही है। झगड़ा किस बात चल रहा है? आज संदेश छोड़ दो तुम, जितने दूर गए तुम सब आ जाएंगे तुम्हारे पास। जो संदेश को एक बात कहूँ, बड़ी खराब बात है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं कहे बगैर, जिस दुष्ट आत्मा निकाली थी संदेश है इसने, आज छोड़ो सारे आ जाएंगे। सही बात तो ये है, 8+ हाँ +8 7 और लाई बेटा, और लिखा है इसकी दशा पहले से बुरी हो जाएगी, पहले से बुरी हो जाएगी, क्योंकि ये संदेश ही है, ये लहू ही है जिसने आज तक तुम्हारे जीवन से मौत को बाहर रखा है। हटा के देखो, मौत में इस तक घूम रहा है और लोगों को शादी तो छोड़ो, आत्मिक मौत से मार रहा है। सच बात है भैया। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। आमीन। तो खुदावन पिता अब्राहम के पास एक परीक्षा को लेकर आया, और जब परीक्षा पिता अब्राहम की हुई तो परीक्षा बेटा तुम्हारी भी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो वायदा किससे किया था? पिता अब्राहम से। और हम कौन है?
मसीह यीशु में होकर अब्राहम की संतान। वेरी गुड। अब जब इसी संतान को, अब ब्रदर मैं आ गया क्लाइमेक्स, अब मैं क्लाइमेक्स आ गया, टाइम हुआ क्लाइमेक्स आ गया जी। अब जब इसी संतान को के बीच में जब एक प्रॉफिट भेजा गया, जिस प्रॉफिट का नाम मोसेस था, मोसेस को खुदावन ने बादल में से एक व्यवस्था को दिया और लोगों ने उस व्यवस्था को फॉलो किया। सालों साल वो व्यवस्था चलती रही, लेकिन एक समय आया जिस समय व्यवस्था को पूरा करने का समय आ गया और उस सिवाने पर खुदावन ने लोगों को कॉल करने के लिए एलाइजा को भेजा। आमीन। सही बात है भाई। वो सबसे पहले, इससे पहले मसीह आता, एलाइजा। इससे पहले एलाइजा आ गया आमीन। और एलाइजा ने आकर इजराइल में, मैं भी इजराइल में ही हूं, इजराइल में क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री थी कि वो पितरों के मन को पुत्रों की तरफ फेरेगा, उसने आके अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। पूरा इजराइल नहीं, लेकिन वायदे की संतान 120 ने उस समय इलाइजा के संदेश के अनुसार मसीह को कबूल किया। सीड ट्रेवल कर गया 120 में। वो ओल्ड टेस्टमेंट के इजरायली चलते चलते पुरखे 120 तक आ गए। क्या वो इजरायली थे या नहीं? जिनके ऊपर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नाजिल हुआ ईद पेंतिकुस्त के दिन, क्या वो इजरायली थे या नहीं? इस्राएली थे। बताइए, क्या अन्य जाति थे वो? इजरायली थे। सबसे पहले क्रिश्चियन कौन? इजरायली। वो उस व्यवस्था में से जो उनके बाप दादा मानते थे, एक संदेश वाहक के अनुसार जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, बाहर आ गए ताकि अपने समय के मसीह को पहचाने। क्या बात है? अब उसी मसीह का आत्मा, सुनो, जो पहली जनरेशन पे गिरा 120 पर, जो इजरायली थे, 53 से चलता कोई आत्मा आज इस युग में आ गया, 2022 में आ गया। पिता अब्राहम इजरायली, पहली कलीसिया इजराइल में निकल कर आई उस रीति रिवाजों में से, थे क्या इजरायली, निकल कर आई रीति रिवाजों में से और अपने संदेश को कबूल कर लिया। 7 युगों में खुदावन ने संदेश वापस भेजा और वही आत्मा जो इजरायलियों पर आया था, वही आत्मा चलना शुरू हो गया, वायदा किए हुए संतानों पर आता चला गया, क्योंकि प्रतिज्ञा की संतान वंश गिनेगा। अंतिम युग में उस आमद से पहले खुदावन ने एलाइजा को फिर भेजा। इस युग में एलाइजा फिर आ गया, काहे के लिए? ताकि कुछ पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरे। आमीन। वो सीड जो कि रॉयल सीड ऑफ अब्राहम है, अब्राहम जो कि इजरायली था, ये रॉयल सीड ऑफ अब्राहम चलते चलते अंतिम युग में आ गया। Who are you then? A Gentile? Who are you then? A Gentile? No. Tell me now. मैं कहता हूँ साबित करूंगा मैं। प्रतिज्ञा। तो ब्रदर, इसका मतलब ईद पेंतिकुस्त के बाद जहां जहां पर आत्मा गिरता चला गया, सिर्फ वही प्रतिज्ञा की संतान थे। अच्छा, फिर बाकी ईसाई जो है फिर उनका क्या होने वाला है? अब्राहम से होते होते वो प्रतिज्ञा आज अन्य जातियों में आखिर में खड़ी है, जिसमें खुदावन ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा फिर भेज दिया, उसने एलाइजा को फिर भेज दिया, ताकि मसीह को, इस युग के संदेश को हमें दिखा सके। और केवल अपने युग के लोग, उस सीड ने, हमने नहीं, उस सीड ने जिसे खुदावन ने बिना नाम से पेशतर रख के भेजा, ने अपने युग के मसीह को पहचान लिया और रीतियों से अलग हो गया। मसीह ने क्या किया? रीतियों से जो जेनेसिस में हुआ था, वही एंड ऑफ द एज में हो गया। एंड ऑफ टाइम में यही हुआ, वो खुदा सेपरेट करता चला गया
और अंतिम युग में खड़ा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, प्रतिज्ञा की संतान आप हो या नहीं? आज मसीह किसके पास है? प्रतिज्ञा की संतान के पास। और वो आज अब्राहम की संतान कौन है? जिसके वहाँ प्रतिज्ञा है। आप है मेरे साथ। एक आज पढ़ लीजिए भैया, उसके बाद आज गलतियों 3 अध्याय उसकी 27 पढ़िए, क्या नहीं 27 से 29 तक पढ़िए गलतियों। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जो अपने युग के मसीह में पैदा हुए हैं, यह है कहने का मतलब, जो अपने युग के प्रतिज्ञा के संदेश में पैदा हुए हैं, जो उनके युग का मसीह है, यह है कहने का मतलब। जिन्होंने अपने समय के मसीह को कबूल किया है। आगे, और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अरे वाह। आगे, अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी है, और ना यूनानी, ना यूनानी है, ना कोई दास, हालेलुया, ना स्वतंत्र, ना कोई ना कोई नर, ना नारी, हाँ हाँ, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम मसीह यीशु में एक हो, जिसके अंदर ना तो ब्लड इजराइल का है, ना अन्य जाति का, उसके अंदर जो ब्लड है वो खुदा का है। आज यहां पर ब्लड है, इस संदेश में जो ब्लड है, ना वो इजराइल का है, ना अन्य जाति का, खुदा का है। खुदा ने अपने ब्लड से हमें जन्मा दिया। आमीन। आमीन। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना नर, ना नारी। आगे, और यदि तुम मसीह के हो, हाँ, तो अब्राहम के वंश, अरे वाह, अगर आज तुम मसीह के हो, जो आज का संदेश है, तो तुम बेटा हो अब्राहम की संतान। आमीन। जिसे अगर कोई आशीष दे, जी। आ गई बात समझ में? तो मैं उसे आशीष दूंगा। सही बात है। जैसे अब फिजिकल की बात तो खैर छोड़ो, अब तो बरकतें बेटा आ गई हैं। अब कोई उसे कोसे तो मैं खुदा हूँ बेटा, फिर मैं तो खुदा हूँ और तुम बचो। अब मुझसे कौन बचाए तुम्हें? अब क्योंकि तुम घुसो चाहे जमीन के नीचे और मैं उखाड़ दूं, क्योंकि मैंने नबी की मार्फत कहलवा दिया 1500 मील उड़वा दूंगा। तुम छुपो बंकर में, तुम बोलो आदि बात इसे। अब मैं अभी मैं हूं, फिर क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। खुदा प्रतिज्ञा को याद रखता, मनुष्य भूल जाता है, खुदा नहीं भूलता। और खुदावन ने कहा जो तुझे श्राप दे आशीष दे, मैं उसे आशीष दूंगा। अब सुनो, वो आशीष पाए वो व्यक्ति तुम हो। अब पिता अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में इस संदेश में होते हुए तुम पे आ गई। अब वायदे की संतान तुम हो, क्योंकि जो वायदा था इस युग का वो पूरा हो गया, और इस युग उस संदेश से अब तुम और मैं पैदा हो गए। आमीन। तो जो कुछ उत्पत्ति 12 में लिखा है वो सब डिलीवर होता है मसीह यीशु में होते हुए यहाँ। लेकिन मैं कहूंगा वहां जहां पर पुत्र अधिकार है, जहां पर खुदावन ने अडॉप्शन दिया, आमीन आमीन। जिसने उस अडॉप्शन को थाम लिया, जिसने अपने पुत्र अधिकार को बेचा नहीं, उसे होल्ड किया, वही है जिसके ऊपर प्रतिज्ञा फलेगी। और अगर तुम मसीह यीशु के हो, पढ़िए बेटा 32। और यदि तुम मसीह के हो, हाँ, तो अब्राहम के वंश, तो अब्राहम के वंश, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस तो तुम ही हो। मालिकाना हक जो इस दुनिया का है वो तुम्हारा ही है। तो खुदावन कह रहा भूमि तो मेरी है और वारिस तुम हो। यस। है वही बात? सच है। आज तेरे बड़े बड़े अधिकारियों खुदावन ने बैठाया छोटे कमरे में। ये नहीं मालूम कौन हो बेटा, ये नहीं पता ये बात किसके बारे में नहीं है यार। अब तक तो यही सोच रहे थे अब्राहम है अब्राहम, अब तो समझ में आया, अब समझ में आ रहा है ये तो बात ही मेरे बारे में चल रही है, ये तो बात ही आपके बारे में चल रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, एक परीक्षा खड़ी है, परीक्षा पेपर आउट हो चुका,
परीक्षा पेपर आउट। और वो आएगी 101%। हर पुत्र पर, सच्चाई में हर पुत्री पर, सच और एक डिसीजन होगा तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें क्या करना था। सही बात है। अगर उस मेमने को लेना है, अगर अपने जीवन में यहोवा यीरे देखना है, तो बेटा परीक्षा में डिगोगे नहीं। आमीन। और अगर डिग गए तो भैया आप जानो और जाने खुदा। फिर आप कहाँ जाओगे? और फिर संदेश तो डिलीवर हो अब है मेरे साथ। आमीन। सो खुदा को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।